ठीक है। गुड इवनिंग क्लास। आइए हम लोग बीपीएससी के जो सीरीज स्टार्ट किए थे उस क्रम को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और आगे की ओर हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो प्रीवियस क्लास में अब तक जो देख चुके हैं उसको सबसे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं पाषाण काल, फिर हमने पढ़ा हड़प्पा, फिर हमने पढ़ा ऋग वैदिक। आज का जो टर्म है वो है हमारा चैप्टर उत्तर वैदिक का। उत्तर वैदिक का सीरीज को हम लोग समाप्त करेंगे और इस तरह से महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, एंशिएंट खत्म हो जाएगा। हम कम समयों में आपको एक चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करते हैं क्योंकि आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है। डेट तो काफ़ी नज़दीक है, अगस्त के लास्ट वीक मिलेगा, तो हमारे पास ये जुलाई बच रहा है और थोड़ा सा अगस्त बच रहा है, मतलब पूरा अगस्त बच रहा है। तो थोड़ा बहुत समय तो हमको रिवीजन के लिए भी चाहिए, इसलिए हम आपको क्या करते हैं कि कम समय में छोटा वीडियो में मैक्सिमम चीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। ये रैपिड राउंड टाइप के चलाते हैं, सिर्फ हम आपको बताते जाते हैं, लिखवाते कुछ नहीं हैं, आपको तेज़ी में बताते हैं। हम यह मान कर चलते हैं कि आपको कुछ आता है तो हम उसी अनुसार लेकर पढ़ाते हैं। हालांकि जब ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम एक नया बैच लेकर आएंगे। उसमें फाउंडेशन बैच रहेगा, जीरो से हम लोग चलते हुए हीरो लेवल तक चलेंगे और लिखाते हुए चलेंगे। उस समय भी इसी तरह से हम पर डे एक वीडियो आपको डालेंगे, उस टाइम 2 वीडियो डालेंगे। समय भी मेरे पास भी बहुत ज़्यादा रहेगा, अभी हमको भी थोड़ा तैयारी करना रहता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो पाषाण काल में जो हम लोग देखे थे, अज्ञानी मानव, बाल बुद्धि मानव, जो शुरुआत की जो मानव थी पूरा पाषाण काल के, वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहा था। आप लोग देखे थे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहा था। मध्य पाषाण काल में अपेक्षाकृत छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा। वहीं नव पाषाण काल में मानव ज्ञानी हो गया। कृषि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, चाक का आविष्कार, आग का उपयोग, सब कुछ मानव सीख लिया। और इतना ही नहीं, एक क्रम चलते चलते मनुष्य एक साथ रहने लगा और एक ग्रामीण सभ्यता का डेवलपमेंट किया, ग्रामीण सभ्यता विकसित किया, जिसको हम लोग ताम्र पाषाण काल से जानते हैं। एक्चुअली हम लोग कहानियों को रिलेट करते हुए चलेंगे तो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। इतिहास बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोग कहता है कि इतिहास बड़ा है बेवफा, अभी याद कीजिए शाम को सफ़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि याद कीजिए फिर सफ़ा हो जाएगा, बेवफा है। आप चूंकि इसको रिलेट नहीं करते हैं, कनेक्ट नहीं करते हैं कहानियों के साथ, इसलिए ये बेवफा हो जाता है या फिर याद नहीं रहता है। दूसरे लोग कहते हैं, कुछ लोग कि इसमें डेट बहुत रहता है। हमने अभी तक एक भी डेट आपको नहीं बताया। एक डेट सिर्फ बताया था 1861, वो 1800 का है, आधुनिक भारत की डेट है। तो आधुनिक भारत में कुछ हम लोग डेट देख लेंगे, बाकी हम लोग कहीं कहीं 2, 4, 5 डेट हम लोग देख लेंगे, इससे ज़्यादा डेट आपको नहीं चाहिए एंशिएंट में। तो आइए हम लोग देखें कि से एक क्रमबद्ध रहने लगा। जब मनुष्य नौ पाषाण काल के बाद, एक क्रमबद्ध जीवन के बाद मनुष्य ग्रामीण सभ्यता का डेवलपमेंट करता है और उस ग्रामीण सभ्यता में मनुष्य एक साथ रहा और एक संस्कृति डेवलप हुई, जिसको हम लोग देखे थे जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहर संस्कृति, झुक्कर झागर संस्कृति, और ये ताम्र पाषाण युगीन रहा। इतना ही नहीं, जब क्रम बढ़ते गया, मनुष्य और डेवलपमेंट करते गया और एक ग्रामीण सभ्यता की जगह पे शहरी सभ्यता डेवलप हुई, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोले, जो कि एक उन्नत सभ्यता थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था। आज हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32 लाख भारत का क्षेत्रफल है, उसका आधा में लगभग हड़प्पा सभ्यता डेवलप था, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में डेवलप था। थोड़ा सा भी भारत का क्षेत्रफल बढ़ गया है, वो बांग्लादेश के साथ जब समझौता हुआ तो 32,87,214 था, 284 किलोमीटर हम लोग शायद कह रहे हैं, कुछ जगह पे हम लोग को पढ़ने को मिलता है। तो हमने देखा, मूल हमारा उद्देश्य था कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताओं का एक डेवलप रूप था, नगरीय सभ्यता थी। आपको बताए थे कितनी विशेषता थी, इसका सामाजिक जीवन कितना उन्नत था, धार्मिक जीवन इसका उन्नत रहा, राजनीतिक जीवन उन्नत रहा, आर्थिक जीवन भी उसी तरह से सुदृढ़ रहा। और हमने देखा कि मार्टिन एंड लूथर के अनुसार आर्य, जो कि मध्य एशिया के निवासी हैं,
ये खैबर दर्रा से प्रवेश किए, चारागाह की खोज में आए और हड़प्पा सभ्यता के तहस नहस कर दिए। ये हम नहीं, मार्टिन एंड लूथर ने कहा। मार्टिन लूथर एवं जॉन कीन्स ने कहा और मार्टिन लूथर ने, गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिन लूथर, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा, मार्टिन लूथर ने नहीं, वो तो बहुत बड़ा विचारक थे। गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो समापन हुआ वो बाह्य आक्रमण के माध्यम से हुआ। और हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता इतना सुंदर सभ्यता, इतना नगरीय सभ्यता, विकसित सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गए। हम लोग जिस तथ्य पे गए थे उसमें ना तो बाढ़ कारण था, ना सुखाड़ कारण था, ना बाह्य आक्रमण था। उसमें सारे लोगों को मिला के, सारे घटनाओं को मिला के हम लोग एक तथ्य पे जा रहे थे कि सारे घटनाएं मिला के लगभग इतनी बड़ी सभ्यता का पतन हो पाया। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो हम लोग काल देखे थे वो देखे थे ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक कौन सी सभ्यता थी? तो ये आर्यों का बनाया हुआ सभ्यता था। वही आर्य जो हड़प्पा सभ्यता का अंत किए। गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का अंत किए वही आर्य ऋग्वैदिक सभ्यता का निर्माण किए। ऋग्वैदिक सभ्यता का निर्माण किए तो हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में सबसे पहले परिचय देखे थे कि ऋग्वेद कैसा है। तो श्रुति ग्रंथ है, संकलन वेद व्यास किए। इसका सामाजिक जीवन हम लोग देखे थे, आर्थिक धार्मिक जीवन देखे थे। हम लोगों ने देखा था कि एक सभ्य समाज, एक सुदृढ़ समाज, जाति व्यवस्था की गतिशीलता, राजा की कोई औचित्य नहीं, लोकतांत्रिक समाज एक रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित एक समाज रहा है ऋग्वैदिक कालीन। तो ऋग्वैदिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद के सारे कुरीतियों को पढ़ेंगे। ऋग्वेद में जब जब कुरीतियां भरते गया, कुरीतियों को नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ जो कर्मकांडीय व्यवस्था जुड़ता गया, तो हम लोग उस फेज को उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। कर्मकांडीय व्यवस्था आपको कहने का मतलब, जैसे आप मान लेते हैं कि आपको पुत्र रंत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको बुलाया गया, बोला गया कि आइए आप यज्ञ करवाइए, हवन करवाइए, इतना दान दक्षिणा दीजिए। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कर्मकांडीय व्यवस्था है। ऋग्वेद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऋग्वैदिक समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ये उत्तर वैदिक समाज में हो गया। हमने आपको बताया ऋग्वेद बहुत स्वच्छ वेद था, जिसमें जाति व्यवस्था की गतिशीलताएं थी, जिसमें सबके लिए समान अवधारणाएं थी, महिलाओं के लिए स्थिति अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें जाति व्यवस्था आ जाएगा जो कि कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो जाएगा और बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देते हैं उत्तर वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या विशेषता रहा। तो उत्तर वैदिक काल में जो हमारा वेद त्रयी था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, एक और वेद जुड़ गया, अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में जो पुराने हमारे देवता थे, इंद्र वगैरह, उनकी काम बदल गया। इंद्र अब सिर्फ वर्षा के देवता रह गए, वरुण, प्रजापति, ये सभी का काम बदल गया। तो हम लोग इसमें देखेंगे और क्या परिवर्तन हुए। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। यह समाज जो है पितृ सत्तात्मक समाज हो गया। हालांकि ऋग्वैदिक समाज भी पितृ सत्तात्मक समाज रहा है, केवल हड़प्पा सभ्यता जैसा सभ्यता रहा है जो कि मातृ सत्तात्मक समाज रहा है। तो ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, पितृ सत्तात्मक समाज हो गया। इसमें बहुत सारे हम लोग परिवर्तनों को देखेंगे। इसमें ऋग्वेद के जगह पे अब जो ऋग्वेद की रचनाएं थी वो एक मंत्रों का उच्चारण था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो इसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए मंत्रों को गाया गया और जो गाना बजाने के रूप में, जो गायन के रूप में जो वेद लिखा गया उसको हम लोग सामवेद कहते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी उसमें सरल व्यवस्थाएं थी, उसके साथ कुछ कर्मकांडीय व्यवस्था को जोड़कर जो वेद रचना किया गया उसको हम लोग यजुर्वेद कहते हैं। उसमें कर्मकांडीय व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। तंत्र मंत्र जादू टोना के साथ जो वेद लिखा गया उसको हम लोग अथर्ववेद कहते हैं। तो आइए इनके अलावा, ये चार वेदों के अलावा भी
कई उपवेद हुए, कई ब्राह्मण पुस्तक लिखाया, कई अरण्यक लिखा है, कई उपनिषद लिखा है। तो आइए हम लोग एक झलक देख लेते हैं कि कौन कौन सा वेद थे, उसका उपवेद क्या रहा, उसके ब्राह्मण पुस्तक क्या रहे, उसके अरण्यक पुस्तक क्या रहे, उसके उपनिषद पुस्तक क्या रहे। इन सब का चर्चा करने से पहले आप यह जान लीजिए कि जो ब्राह्मण पुस्तक थे, अरण्यक पुस्तक थे और उपनिषद थे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ब्राह्मण पुस्तक थे वो वेदों को सरल बनाने के लिए, आम जन तक समझने के लिए ब्राह्मण पुस्तकों का रचना किया गया। वहीं अरण्यक जो पुस्तक था वो तप पे बल देता है। तप, तपस्या, आप समझते होंगे तप क्या है, तप पे बल देता है अरण्यक। और वही जो उपनिषद पुस्तक है वही ज्ञान पे बल देता है। अगला चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको धार्मिक जीवन में बताएंगे कि महात्मा बुद्ध, आपके महावीर, ये सब ज्ञान की बात की है। तो इनकी बातें कहीं और से लिया गया नहीं है, ये उपनिषद की बात की है। उपनिषद में जो भी चीज़ें लिखा है उनकी बात की है। जैसे हम आपको बताएंगे बुद्ध के जो कथन थे वो सांख्य दर्शन के काफ़ी नज़दीक थे, जिसकी रचना कपिल मुनि ने किया। तो ये वेदों को आसान बनाने के लिए किया गया। कुछ उपवेद का रचना हुआ, कुछ ब्राह्मण पुस्तक का रचना हुआ, कुछ अरण्यक का रचना हुआ और उपनिषद का रचना हुआ। तो एक झलक में हम ब्लैक बोर्ड पे जो हम आपको बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड हम बार बार कहा जाता है, बचपन से आदत लगी हुई है, इस बोर्ड पे हम लोग बनाएंगे और आप सिर्फ देखते जाइए। एक झलक देख लेना है, कभी कभी इससे प्रश्न पूछ लेता है तो एक झलक देख लेना है। याद होता है फिर भी ठीक है, नहीं याद होता है फिर भी ठीक है, लेकिन एक झलक हम दिखा देते हैं आपको, इसमें कुछ ट्रिक बता देंगे तो याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कि कौन कौन सा उपवेद पुस्तक वगैरह की रचना कैसे हुआ। तो आप सर्वप्रथम देखेंगे यहाँ पर, ये है ऋग्वेद, यहाँ पर लिख दीजिए वेद, इसको थोड़ा और नीचे लिख लीजिए ऐसे, वेद। ऐसे बना लेंगे। हमारे पास 4 वेद हैं, है ना। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेते हैं क्योंकि और भी हम लोग उपवेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद पुस्तकों को देखेंगे। दूसरा जो है यजुर्वेद है। यजुर्वेद का 2 पार्ट्स है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद आपको एक बार आपको दोबारा कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब जाकर याद हो गया। ये चीज़ें थोड़ी टफ हैं, लेकिन आप 1-2 बार बोल कर पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। कृष्ण और शुक्ल, इधर से हम हट जाएंगे तो आपको दिखेगा भी, काफ़ी आसान दिखेगा और आप समझते भी जाएंगे। तो ये 2 हो गए। तीसरा जो है हमारा वो सामवेद है और चौथा जो है अथर्ववेद है। अब ये तो हमारा वेद हो गया, हम इसका उपवेद में चलेंगे। उपवेद इसका क्या रहा है ना। आइए हम लोग समझते चलते हैं, देखते चलते हैं। सबसे पहले इसका पुरोहितों को देख लेते हैं। एक पुरोहित भी पूछता है ना। तो पुरोहित को हम लोग झलक में देख लेते हैं। वो इसको क्या हो गया, पुरोहित, एक झलक हम पुरोहित भी देख लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग क्यों छोड़े। पुरोहित भी कभी कभी पूछ लेता है कि ऋग्वेद के पुरोहित क्या कौन थे। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उन्हें होत्री कहा गया। यजुर्वेद के जो पुरोहित थे उन्हें यजुर्वेद लिख देते हैं। सामवेद के जो पुरोहित थे उन्हें उद्गाता कहा गया। अथर्ववेद के ब्रह्मा कहा गया। ये पुरोहित थे। यजुर्वेद के पुरोहित को हम लोग कहते हैं अधर्यु। अधर्यु, अधर्यु।
अधर्यु कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। और इसका हम लोग उपवेद में आते हैं। उपवेद को भी हम लोग देख लेते हैं एक झलक में। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है ना वो है आयुर्वेद। दिखाई दे रहा है ना, हम एक जगह देख लेते हैं कि आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद। इसका जो संबंध है ना वो चिकित्सा से है। और इसका रचयिता जो थे वो धन्वंतरी थे। धन्वंतरी का नाम आप लोग सुने होंगे, काफी नाम सुने होंगे धन्वंतरी का। यजुर्वेद का जो थे, यजुर्वेद के जो उपवेद होता है वो है धनुर्वेद। और ये जो इसका संबंध जो है वो युद्ध से है। और इसका जो रचयिता थे वो विश्वामित्र थे। समझ पा रहे हैं? थोड़ा छोटा हो जा रहा है ना, क्या कीजिएगा, बोर्ड का इतना ही आता ही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना है। इसको यहाँ से लिखेंगे तो शायद बड़ा हो जाए। हाँ, ये विश्वामित्र थे, है ना। सामवेद का हम लोग उपवेद देखेंगे तो सामवेद का उपवेद हो जाएगा इसका, सामवेद का उपवेद हो जाएगा, चल ठीक है उसका छोड़ देते हैं, अभी हम लोग लिख लेंगे। ये भी हमको याद आ जाएगा, लेकिन इसका हमको याद है ये प्रेम से संबंधित है। और ये इसका भरत मुनि थे रचयिता। इसका हम बता देंगे उपवेद क्या है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है इसका पुरोहित हो गए ब्रह्मा। अथर्ववेद का उपवेद जो हो जाएगा ये इसका संबंध शिल्प से है। और इसका रचयिता थे ब्रह्मा। ये उसका क्या नाम है यार, भुला गया। शिल्प वाले कौन सा है? विश्वकर्मा। ये दोनों का उपवेद हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। आइए हम लोग इसको था उद्गाता। उद्गाता है और इसका है, इसका शिल्प, इसका भी याद आ जाएगा। इसका उद्गाता है। उद्गाता तो इसके वो हो गया ना, पुरोहित हो गया ना। हम लोग इसको देख लेंगे थोड़ी देर में। उपवेद तो उद्गाता पुरोहित हो गया। आइए हम लोग इसका देख लिए, वेद देख लिए, पुरोहित देख लिए, उपवेद देख लिए। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्राह्मण। ब्राह्मण पुस्तक के बारे में देख लेंगे। फिर हम लोग अरण्यक के बारे में देख लेंगे और यहाँ से उपनिषद के बारे में देख लेंगे, है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले ब्राह्मण पुस्तक के बारे में एक बार देख लेते हैं। मुझे चिंता लगी हुई रहती है कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ दिखाई भाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। आप भी एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं ना उसको सुनते जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, कैसे आपको समझ में आते जाएगा। मुझे लग रहा था कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, काफ़ी छोटा छोटा लिख दिए हैं। तो आइए हम लोग इसको में ब्राह्मण पुस्तक में देख लेंगे। तो इसका ऋग्वेद का ब्राह्मण पुस्तक हो जाएगा कौशितकी, ऐतरेय। अरण्यक भी है कौशितकी, ऐतरेय। और उपनिषद भी है कौशितकी, ऐतरेय। सामवेद का जो उपवेद है ना वो है गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का है शिल्प वेद। शिल्प वेद है ना। तो आइए हम लोग इसमें क्या देख लिए। ऋग्वेद में काफी आसान है, इसको याद करना भी आसान है। एक याद कीजिएगा कौशितकी ऐतरेय, कौशितकी ऐतरेय, कौशितकी ऐतरेय, तो आपका काम चल जाएगा।
अभी हम डिटेल्स करेंगे, इन सब के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। आइए, यजुर्वेद चूंकि हमारा कृष्ण यजुर्वेद है, तो शुक्ल यजुर्वेद है, इसलिए इसका पुरोहित तो ठीक है, उपवेद भी ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग बांट लेंगे और इधर हम लोग रखेंगे कृष्ण यजुर्वेद को और इधर रखेंगे शुक्ल यजुर्वेद को। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा सबसे लास्ट में इधर लिख लेते हैं कृष्ण और इसमें कर देते हैं शुक्ल। आप समझ जाएंगे कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ये लाइन है ना। तो आइए हम लोग ब्राह्मण वाला में देख लेते हैं। तो जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण पुस्तक होगा वो तैत्तिरीय है, अरण्यक पुस्तक तैत्तिरीय है प्लस मैत्रायणी है। अरण्यक पुस्तक में तैत्तिरीय मैत्रायणी दोनों है। उपनिषद में आइएगा तो ये तैत्तिरीय है, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठ उपनिषद, इस सब का चर्चा करेंगे। श्वेताश्वर क्या है, कठ उपनिषद क्या है, जिसमें हम लोग देखेंगे यही कठ उपनिषद है जिसमें नियम नचिकेता के बारे में वो है, एक जो संवाद है जो हम लोग पढ़ते हैं वो है। और देखिए हम लोग शुक्ल यजुर्वेद में देख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो ब्राह्मण पुस्तक है वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण पुस्तक, शतपथ ब्राह्मण पुस्तक है ना। इसमें आइएगा अरण्यक में, तो ये हो जाएगा शतपथ अरण्यक, बृहदारण्यक। और आप उपनिषद में जब आएंगे तो शतपथ उपनिषद, बृहदा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और इस उपनिषद, ये उपनिषद एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना, काफ़ी छोटा है पर ठीक ही है, दिखाई दे रहा है काफ़ी छोटा है। थोड़ा सा आज पर एडजस्ट करें, हम जो बोलेंगे वो सिर्फ सुन के एडजस्ट करें, है ना। क्योंकि आज इतना सारा डाटा एक ही में हम लोग को चूँकि लिखना है तो एक मजबूरी भी है लिखना। तो ये हम लोग देख लिए। सामवेद में जब हम लोग आएंगे तो ये ब्राह्मण पुस्तक में आ जाएगा 25, अरण्यक में आ जाएगा 25, 26, 25, 26 और उपनिषद में आ जाएगा 25 उपनिषद, षष्ठवेद और छांदोग्य। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देते हैं। अथर्ववेद में आइएगा तो ब्राह्मण पुस्तक में हो जाएगा गोपथ, इसका अरण्यक नहीं है, गोपथ ब्राह्मण पुस्तक। और ये उपनिषद में आ जाएगा तो मुंडको उपनिषद। यही इतना है। तो ये सारे का जो रचना हुआ, चीजों को क्रमकांडीय व्यवस्था से जोड़ा गया। साथ में आप देखेंगे कि चीजों को आसान बनाने के लिए इन पुस्तकों का रचना किया गया। साथ में आप क्या देखेंगे, ज्ञान की बातों वाली पुस्तकों की भी रचना की गई और एक समाज को चलाने के लिए इन सारे चीजों में अपने बात को लिखा गया। जैसे आप देखेंगे कि ये ऐत्रेय ब्राह्मण पुस्तक है। ऐत्रेय ब्राह्मण पुस्तक, इसमें पुत्री को दुखों का कारण बताया गया। आप फिर से सुने, ऐत्रेय ब्राह्मण पुस्तक में पुत्री को दुखों का कारण बताया गया। आप देखेंगे बृहदारण्यक सबसे बड़ा अरण्यक पुस्तक है। बृहदारण्यक पुस्तक जो है वो सबसे बड़ा अरण्यक पुस्तक है। कठ उपनिषद में आपका यम और नचिकेता की चर्चा है और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। तो आप ये कुछ टर्म आते हैं जो कि हम लोग छोटा छोटा चीज याद रखेंगे और हम लोग आगे इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्या कि उत्तर वैदिक काल में और क्या क्या हुआ। इसके बाद वाले हम लोग देखते हैं। इसके बाद से ये आप देख लिए कि ढेर सारी पुस्तकों की रचना हो गई। अब आप जान लीजिए कि जो उपनिषद लिखा गया उसमें ज्ञान की बात की गई और बाकी पुस्तकों में कर्मकांडीय व्यवस्था वगैरह की चर्चा किया गया। आपको मैं बता देता हूँ, पुराण
इसी समय रचना हुआ, जिसकी संख्या 18 है। वेदांत, इसको वेदों का अंत कहते हैं, इसी को उपनिषद कहते हैं, इसकी संख्या 108 है। थोड़ा सा एक चीज मैं बता देता हूँ, एक चीज और थोड़ा सा टर्म आ जाएगा आपको कुछ लिखने वाला। तो वेदांत और वेदांग में अंतर है। लोग थोड़ा दोनों एक ही समझ लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। वेदांत, इसको हम लोग कहते हैं वेद का अंत, वेद प्लस अंत, यानी कि यहाँ से वेद जब अंत हुआ तो वेदांत कहलाया। इसकी संख्या जो है वो 108 है, इसी को उपनिषद कहते हैं। और एक होता है वेदांग, इसको मतलब होता है वेद का अंग। आप समझिए इस चीज को, वेद का अंग वेदांग है, इसकी संख्या 6 है। पूछिएगा कौन कौन है? 6 है, छोटा सा चीज है, हम लोग एक बार याद कर लेंगे, देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। वेदांग है, अंग से हम लोग इसको जोड़ते हैं, अंगों से जोड़ लेते हैं। तो आप क्या देखेंगे, इसमें है छंद है, निरुक्त है, व्याकरण है, शिक्षा है, कल्प है, और एक है, एक छंद है, निरुक्त है, व्याकरण है, शिक्षा है, कल्प है, और एक और कोई कर्म शायद है। इस तरह से करके हम लोग का 6 अंग है वेदांग में। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये नहीं पूछता है, केवल ये पूछता है कितने अंग हैं वेदांग के। तो हम लोग उसको बना लेंगे। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं उत्तर वैदिककालीन सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिककालीन राजनीतिक जीवन और उत्तर वैदिककालीन आर्थिक एवं धार्मिक जीवन, है ना। तो हम लोग जब भी उत्तर वैदिककालीन सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि समाज का स्वरूप कैसा था। तो उत्तर वैदिककालीन समाज का जो स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था। यह ऋग्वेद से चला आ रहा है। हमारा ऋग्वेद कालीन में भी पितृसत्तात्मक ही समाज रहा है, केवल हड़प्पा मातृसत्तात्मक रहा है। पिता की प्रधानता है। और क्या हम लोग इसमें देखते हैं, जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गया है उत्तर वैदिक काल में। आप इसमें पाएंगे कि जो जिस जाति से जन्म ले रहा है उसी जाति में माना जा रहा है। इसी समय शूद्र की अवधारणा आया, जो कि तेजी में था। ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का छुआ हुआ नहीं खाते थे। इसी काल की घटना है। और इसमें हम लोग क्या देखें, इसी समय अवधारणाएं आई कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांग से और शूद्र तलवा से जन्म लिया। ये उत्तर वैदिक काल की अवधारणाएं थी। और सामाजिक जीवन में हम लोग क्या देख लेंगे, जाति व्यवस्था हो गया, महिलाओं की स्थिति हो गया। खान पान में मांसाहारी शाकाहारी सारे भोजन उपलब्ध थे। और हम लोग देखते हैं क्या क्या देख पाएंगे सामाजिक जीवन में। पहनावा सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र दोनों तरह के मजबूत चलता था, पहनावा दोनों तरह का था। और हम लोग क्या देखेंगे, अंत्योष्ठी, तो दोनों तरह के संस्कार जो थे वो अवेलेबल थे। पूर्णतः समाधान और अंततः समाधान दोनों थे। और क्या, संस्कार की अवधारणाएं आई। संस्कार किसे कहते हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार हैं। सबका 16 संस्कार होता है। जिसका 16 संस्कार नहीं होता है उसको पंडित जी ब्याह करते समय 15 वो संस्कार करवा देते हैं। और 16वां जो संस्कार है वो घाट पर होता है, यानी कि मृत्यु संस्कार। इसमें बहुत तरह का है, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, और ये बहुत तरह के हैं। तो ये संस्कार है, 16 संस्कार की अवधारणाएं आई। 3 तरह के ऋण आया। आप अंदाज लगाइए क्या क्या ऋण आया होगा। ऋषि ऋण, जिसको जीवन में ही चुकता कर देना है। ऋषि ऋण या गुरु ऋण इसको कह सकते हैं, जीवन प्रयत्न तक चुकता कर देना है। दूसरा आया पितृ ऋण। तीसरा आप लोग सोच सकते हैं कौन सा ऋण होगा, मातृ ऋण लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मातृ ऋण नहीं है, देव ऋण है।
इसका कारण है हमारा जो समाज हो गया वो पितृ प्रधान समाज हो गया। समाज में जो नियम बनाने वाले लोग होते हैं, ऊंचे तबके में जो लोग होते हैं, वो अपने सुविधा अनुसार समाज में जो नियम बनाते हैं। तो इसमें मातृ समतात्मक समाज है ही नहीं। महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई। आप देखें, यही है ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का कारण बताया गया। आप सामाजिक जीवन में लिखेंगे कि महिलाओं को ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में पुत्री को दुखों का कारण बताया गया। आपको मैं बता देता हूँ, मैत्रायणी संहिता है, उसमें महिलाओं को मदिरा एवं पान से तुलना किया गया कि ये मदिरा एवं पान के बराबर है, महिलाओं की तुलना की गई। जाति व्यवस्था आप देख रहे हैं चरम सीमा पे हो गया। इसमें ऊंच नीच की भेदभाव आ गए, छुआछूत डेवलप हो गया उत्तर वैदिक कालीन समाज में। तो हमारा ये सामाजिक जीवन था। आइए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, आश्रम की व्यवस्था थी। आश्रम की व्यवस्था आपको छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम की चर्चा किया गया है, जावलो उपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा किया गया है। तो आश्रम की भी व्यवस्थाएं आ गई थी। और देखिए हम लोग देख लेंगे आर्थिक जीवन, देख लेंगे इनका। आर्थिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक कालीन समाज का। तो अर्थव्यवस्था का सबसे पहले हम लोग आधार देख लेंगे। तो अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। पहले में हमारा पशुपालन रहा, हालांकि थोड़ा व्यापार भी जुड़ा इनके साथ। मुख्य पशु गाय ही है। और हम लोग क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था का आधार देख लिए। माप तौल की इकाई वही 16 प्रचलित है। वस्तु विनिमय प्रणाली पे हमारा आधारित है समाज, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित समाज है। और हम लोग क्या देखेंगे, पशुपालन है। कृषि व्यवस्था हमारे यहाँ प्रारंभ हो गई, ये लोग कृषि पर आधारित हो गए। कृषि के अंतर्गत हम लोग का चर्चा आएगा, जनक जी हल चलाते हुए देखे जाएंगे, बलराम को हलधर कहा जाएगा। जनक को हल चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि वो राजा है, हल चलाएगा तो प्रजा भी हल चलाएगा। हालांकि इस समय कृषि टफ चीज है, आम लोगों की बस की बात नहीं है। इस समय राजा लोग हल चला रहे हैं, बलराम हल चला रहे हैं, जनक हल चला रहे हैं, यानी कि आम जन तक नहीं पहुंचे, लेकिन कृषि का प्रादुर्भाव हो गया है, लोग हल चलाना शुरू कर दिए हैं। आप एक कहानी प्रचलित होगा कि वो सीता की प्राप्ति हुई घड़ा में हल चलाते वक्त मिले, यानी कि राजा हल चला रहा है। ये बहुत शान की बात हुआ करता था। आप देखे होंगे जब मोबाइल नहीं होता था तो गांव में किसी किसी के यहाँ मोबाइल हुआ करता था। जो राजा होता था उसके यहाँ मोबाइल हुआ करता था, जो बड़ा आदमी गांव का होता था उसके यहाँ मोबाइल हुआ करता था। आम जनमानस के पहुँच के बाहर थे। लेकिन हम लोग यह कह सकते हैं कि जनता मोबाइल से परिचित हो चुका है। और क्या हम लोग देख लिए, ये आर्थिक जीवन है। हम लोग राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन को देख लेते हैं एक झलक में। राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन को देख लेते हैं। तो राजनीतिक जीवन में राजा होगा कि नहीं? तो राजा होगा, राजा की स्थिति अच्छी है। इस समय राजपद के साथ साथ यज्ञ भी जुड़ गया। वेदों में जो वर्णित यज्ञ व्यवस्थाएं थी, जैसे आप सुने होंगे राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो सुने होंगे वो यज्ञ जुड़ गया राजा राजपद के साथ। वाजपेयी यज्ञ, ये सब यज्ञ जुड़ गए। आप देखे होंगे राम एक घोड़ा छोड़ रहे हैं, क्यों, किस खुशी में? राज्याभिषेक किए हैं, जहां तक जाएगा घोड़ा वहां तक का क्षेत्र मेरा रहेगा। ये यज्ञ जुड़ गया। लोगों के साथ कोई भी कार्य किए, उसके साथ कर्मकांडीय व्यवस्थाएं जुड़ गई। धार्मिक मामला में हम लोग देख रहे हैं कि कर्मकांडीय व्यवस्थाएं जुड़ गई। कैसे? अब बिल्ली मार दिए, आप चिंता में हो गए कि हमसे बिल्ली मर गया, अब कैसे इसको हल निकलेगा, अब तो ऊपर जाएंगे तो हमारे सजा कड़ा मिलेगा। पंडित जी बुलाएं इधर, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण जो थे जैसे उच्च कोटि के थे, जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, बुलाएं, बोले कि हम हैं तुम्हारा सोल्यूशन करने वाला, बिल्ली मार दिए हो, यज्ञ करवाओ, दान दक्षिणा दो, तुम्हारा हल हो जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं जुड़ गई उत्तर वैदिक कालीन समाज में, ये धार्मिक जीवन में जुड़ गया। आर्थिक जीवन में आप वही सब देख रहे थे, कैसा पशुपालन है, कृषि है। राजनीतिक जीवन में राजा की स्थिति अच्छी हो गई, राजा अच्छी हो गई। आप इसमें देखिएगा कुछ संस्थाएं थी, तो सभा एवं समिति 2 संस्थाएं थी, जिसे प्रजापति की पुत्री कहा गया, और ईश्वर की अवधारणाएं आ गई। आप इसके धार्मिक जीवन में जब देखेंगे तो इसी समय यही उत्तर वैदिक कालीन समाज है
जिस समय गॉड की अवधारणाएं आई। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणाएं इसी समय आए, भगवान की अवधारणाएं इस समय आए और लोग इस व्यवस्थाओं से जुड़ने लगे। मंत्र उच्चारण के लिए किसी खास व्यक्ति को ही रखा गया था जिन्हें ब्राह्मण कहा गया। ऐसा कारण था, लोगों को डराया गया, बताया गया तुम मंत्र का उच्चारण करोगे, गलत करोगे तो मान लेते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए तुमको आए हो और मंत्रों का उच्चारण तुम खुद कर लिया, अगर गलती करेगा तो तुमको पत्नी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो लोग डर गए, तो बोले क्या उपाय है, तो हम हैं, हम तुमको सही उच्चारण करके देंगे। तो ये कर्मकांडीय व्यवस्था, देवताओं की अवधारणाएं सब कुछ जुड़ गए। अब क्या होगा इसके बाद, ये हमारा तीनों जब हम लोग देख लिए, तो इसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि कर्मकांडीय व्यवस्थाओं से लोग त्रस्त हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान होंगे? अब आप एक बिल्ली मार दिए, आपको 5,000 रुपया लग गया यज्ञ कराने में, दान दक्षिणा में, तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा सरल माध्यम हो, कोई ऐसी धर्म हो, कोई ऐसी व्यवस्थाएं हो जहां पैसा कम लगे, न लगे, ऐसे ही मुक्ति मिल जाए। तब उसी समय भगवान बुद्ध आएंगे, महावीर आएंगे, एक सरल संदेश देंगे, सच्चाई की मार्ग बताएंगे और लोग इन व्यवस्थाओं से हटके बुद्ध को अपनाएंगे और एक बुद्ध साम्राज्य हम लोग आगे देखेंगे कि महाजनपद काल स्टार्ट हुआ। इसके जस्ट बाद, उत्तर वैदिक काल समाज के बाद जस्ट बाद महाजनपद काल स्टार्ट होगा और तमाम राजा, चाहे बिंबिसार हो, आपका काला शोक हो, आपका अशोक हो, ये सभी दूसरे धर्मों की ओर प्रस्थान करेंगे। राजा प्रस्थान कर रहा है मतलब बड़ी बात है, प्रजा ऑटोमेटिक प्रस्थान करेगा, तो हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। आइए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इस समय जो है ना, जो आर्य थे, जो हड़प्पा सभ्यता के जो खंडहरों पे जो अपने नींव रखे वैदिक सभ्यता का, ये लोग अब गंगा तक परिचित हो गए हैं, गंगा तक आ गए हैं और पूर्व की ओर बढ़ते हुए सदा निरा नदी को यानी कि गंडक को पार करेंगे और बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और यहीं पर मिथि जनक होंगे, 25वें वंशज मिथि जनक। और हम आपको दिखाएंगे, इसमें विशाल है, ब्रह्मदत्त हैं, आप तरह तरह के देखिएगा। तो महाजनपद की शुरुआत होगी, ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में बटेंगे और अब तक लोहा से ये लोग परिचित हैं और लोहा का जब व्यापक उपयोग करेंगे तो जंगलों की कटाई करेंगे और मैदानी भाग का निर्माण होगा और ये मनुष्य आगे की ओर आएंगे, बिहार वाले क्षेत्र में आएंगे और हम लोग बिंबिसार वगैरह, हरेक वंश, सुनाग वंश, मौर्य वंश, ये सब करते हुए हम लोग मौर्य तक पहुंचेंगे। इसके बाद हम लोग एंशिएंट को अब बस 4-5 क्लास में हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। आइए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।